चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण लक्कड़हारा अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और राधा गांव के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। दोनों के पास खाने भर का अनाज तो था, लेकिन मोहन के मन में हमेशा ये कसक रहती थी कि वो अपनी पत्नी को बेहतर जीवन नहीं दे पा रहा है। अगर मैं खतरे से डरता रहा तो हम हमेशा इसी फटी पुरानी झोपड़ी में ही रह जाएंगे। थोड़े और पैसे आ जाएंगे तो अच्छे कपड़े भी ले पाऊंगा। मुझे कपड़ों का कोई लालच नहीं है, जो है उसी में संतोष रखना चाहिए। भाग्य में होगा तो सब मिल जाएगा, पर जान जोखिम में मत डालिए। भाग्य भी तभी साथ देता है जब मेहनत की जाए। चिंता मत करो, दिन ढलने से पहले लौट आऊंगा। एक दिन मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के घने हिस्से की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। लकड़ियां इकट्ठा करते करते शाम हो गई। तभी उसकी नजर एक गुफा के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो ठंड से कांप रहे थे। अरे, ये साधु महाराज तो इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। इनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मदद करनी चाहिए। मोहन ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ रखा और अपनी चादर साधु को ओढ़ा दी। उसने आसपास लकड़ियां जलाकर आग जलाई ताकि साधु को गर्मी मिल सके। वो पूरी रात वहीं बैठकर उनकी सेवा करता रहा। बालक, तुम कौन हो और सारी रात इस भयानक जंगल में मेरे पास क्यों बैठे रहे? बाबा, मैं एक साधारण लक्कड़हारा हूँ। आपको ठंड में देखा तो रुक गया। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहते तो लकड़ियां लेकर घर जा सकते थे, पर तुमने अपनी रात यहाँ गुजार दी। मांगो, क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें, यही काफी है। नहीं बालक, खाली हाथ मत जाओ। ये जादुई घड़ा लो। इसे छूकर जो भी शुद्ध मन से मांगोगे, ये पूरा कर देगा। पर याद रखना, इसका उपयोग कभी लालच में मत करना। मोहन खुशी खुशी घड़ा लेकर घर पहुंचा, जहां राधा पूरी रात से उसकी चिंता कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? मैंने मना किया था ना जंगल में मत जाना। मैंने पूरे गांव में आपको ढूंढा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। राधा, शांत हो जाओ। देखो मैं क्या लाया हूँ। एक बाबा ने ये जादुई घड़ा दिया है। क्या मिट्टी के घड़े से भी किस्मत बदलती है? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले कुछ खा लीजिए। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अभी देखो, जादुई घड़े हमें स्वादिष्ट भोजन और नए कपड़े दे दो। जब मोहन ने घड़े का जादू दिखाया तो उनकी झोपड़ी में स्वादिष्ट भोजन, कपड़े और धन प्रकट हो गया। कुछ ही दिनों में मोहन ने एक बड़ा घर बना लिया और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो गरीबों की मदद भी करने लगा, लेकिन उसकी अचानक आई अमीरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात उसके बड़े भाई गुलशन और भाभी बिमला तक पहुंची तो उनके मन में जलन पैदा हो गई। उन्होंने उस जादुई घड़े को अपने पास लाने की योजना बनाई। सुनते हो जी, वो कल तक जो दाने दाने को तरसते थे, आज महल जैसे घर में रह रहे हैं। जरूर कोई बड़ा राज है। हाँ बिमला, गांव भर में चर्चा है कि मोहन को कोई जादुई चीज मिली है। हमें भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हिस्सा नहीं, हमें वो पूरी चीज चाहिए। आज रात ही तुम उनके घर जाओ और पता लगाओ कि वो क्या है। गुलशन चोरी छिपे मोहन के घर पहुंचा और खिड़की से देखा कि मोहन एक घड़े को छूकर अनाज और सोने के सिक्के निकाल रहा है। मौका पाकर गुलशन ने असली घड़ा चुरा दिया और वहां वैसा ही दिखने वाला एक साधारण घड़ा रख दिया। घड़ा चुराने के बाद गुलशन और विमला रातों रात गांव छोड़कर दोबारा शहर चले गए। उन्हें लगा कि अब वे शहर के सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे। अब देखो बिमला, हमारा जादू। जादुई घड़े, मुझे इस कमरे के बराबर सोने के सिक्के दे दो। शहर पहुंचकर उन्होंने घड़े का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन सोने के सिक्कों की जगह उसमें से कीचड़ और गंदा पानी निकलने लगा। दोनों घबरा गए और समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। ये क्या हुआ? उस मोहन ने जरूर हमें धोखा दिया है। उसने हमें नकली घड़ा दिया होगा। उधर गांव में मोहन को पता चला कि उसका घड़ा बदल दिया गया है। वो सरपंच के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसे समझ आया कि इस जादुई वस्तु ने उसके जीवन में शांति की जगह परेशानी ला दी है। मोहन,
तुम्हारी दौलत ने लोगों के मन में जहर भर दिया है। जब से तुम्हारे पास ये धन आया है, गांव के लोग तुमसे बात करने के बजाय तुमसे जलने लगे हैं। आप सही कह रहे हैं। इस घड़े के आने से हमारी शांति छिन गई है। हर समय डर बना रहता है। इस समय साधु गांव में प्रकट हुए और उन्होंने सच्चाई बताई कि जादुई घड़ा केवल सच्चे और साफ दिल वाले व्यक्ति के लिए ही काम करता है। लालच और धोखे से उसे इस्तेमाल करने पर वो अपना जादू खो देता है। मोहन, ये घड़ा केवल सच्चे और पवित्र मन वाले व्यक्ति के लिए काम करता है। जब इसे लालच और चोरी की नीयत से इस्तेमाल किया गया तो इसने केवल गंदगी ही दी। हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हारे साथ छल किया, लेकिन हमें उसकी सजा मिल गई। बाबा, अब ये घड़ा नहीं चाहिए। इसके कारण अपने ही लोग बदल गए। तुम्हारा विवेक देखकर मुझे गर्व है बालक। गुलशन और बिमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। मोहन ने जादुई घड़ा वापस साधु को लौटा दिया